तो भाई राधे राधे सभी दोस्तों को। आज सुबह सुबह पूरी रात चलते चलते हम पहुंच जाते हैं बलदाऊ जी के मंदिर। तो भाई सबसे पहले पहुंचते गेट पे, जहां बाबा को प्रणाम करते हैं। उसके बाद निकल चलते हैं आगे की तरफ। तो भीड़ का माहौल काफ़ी ज़्यादा है। तो मथुरा में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम भीड़ चल रही, क्योंकि भाई अभी होली है, तो होली के टाइम ज़्यादा ही भीड़ होती है। तो यहाँ पर लगातार सभी की बसें यहाँ पर खड़ी थी और लोग भी इधर उधर आ जा रहे थे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नहाएंगे, उसके बाद में निकलेंगे दर्शन के लिए। तो भाई हम थे और बहुत सारे मित्र भी थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर सभी ने नहा भी लिया है। उसके बाद में हम लोग दाऊ जी के दर्शन के लिए निकलेंगे, तो क्योंकि काफ़ी समय भी लगेगा और अभी काफ़ी रात भी है, तो जल्दी नहा लेते हैं क्योंकि बाद में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो भाई हम सभी लोग पहुँच जाते हैं यहाँ पर अपनी बस पर, क्योंकि भाई हम लोग नहा के रेडी होते हैं और फ़ोटो क्लिक करते हैं सभी लोग एक साथ खड़े होकर, क्योंकि हम सभी लोग एक साथ आए हैं मथुरा घूमने के लिए। तो भाई ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो भाई सुबह होते ही जैसे ही हल्का हल्का मुझे दिखाई देता है, तो सभी लोग चल देते हैं दाऊ जी के दर्शन करने के लिए। तो भाई रास्ते का नज़ारा लेते हुए, और सुबह सुबह हल्की ठंड भी पड़ रही थी, तो हम लोग चलते जा रहे थे। कम से कम बस हमारी 1 किलोमीटर दूर खड़ी थी। तो सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं दाऊ जी के पहले एक सरोवर पड़ता है जो महाप्रभु जी की बैठक नाम से था, तो उसको हम लोग देखने के लिए चले जाते हैं। तो भाई सीढ़ियों को हम लोग नीचे उतरते हैं, क्योंकि भाई बहुत दिन बाद हम लोग अब की बार आए हैं, कम से कम 2 साल बाद आए हैं। तो भाई देखने के लिए नीचे चले जाते हैं, सरोवर को देखते हैं। जो पानी काफ़ी गंदा लग रहा था, लेकिन काफ़ी बढ़िया था। इसमें चढ़ौती बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद में हम लोग बाउंड्री के किनारे किनारे जा रहे थे, और हम लोग एक साइड से उतरे थे और एक साइड से ऊपर भी चढ़ जाते हैं। तो भाई सबसे पहले आ जाते हैं गलियों में, क्योंकि भाई अब हमको दाऊ जी के लिए प्रसाद भी लेना है और दर्शन भी करने हैं। तो प्रसाद लेके दर्शन करके चल देते हैं अंदर की तरफ। तो रास्ते का नज़ारा काफ़ी बढ़िया लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी। हमने प्रसाद भी ले लिया था। सभी लोग गेट के बाहर बैठे थे, क्योंकि भाई प्रभु के यहाँ दर्शन भी करने थे। तो भाई सभी लोग भीड़ में बैठे थे बाहर। तो हम सोच रहे थे भाई ऊपर चला जाए, तो हमको पता था भाई रास्ता ऊपर जाने का। तो भाई पहुंच जाते हम ऊपर। तो देखे, अंदर जाके देखा तो भाई मंदिर में भीड़ बहुत कम थी। सभी लोग क्योंकि भाई गेट के बाहर बैठे हुए थे। तो भाई हम अब सोच रहे थे भाई वहीं पर पहुंचा जाए अंदर, तो भाई सबसे पहले दर्शन हो जाएंगे। तो हम थे, हमारे साथ में पीछे सारे हमारे मित्र भी थे। तो अभी तो भीड़ कुछ नहीं जना पा रही है, तो थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर गेट से कैसे भी करके अंदर पहुँच जाते हैं, क्योंकि भाई हम लोगों को दर्शन बहुत पहले करने हैं। क्योंकि भाई सुबह सुबह हम लोग आ गए थे, क्योंकि भाई दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है, काफ़ी बढ़िया है। तो भाई भीड़ में हम लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं। गोलू भी यहाँ पर मुस्कुरा रहा था। उसके बाद में यहाँ पर दाऊ जी दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। थोड़ी देर में लगभग 7:30 बजे हमको यहाँ पर दर्शन भी हो जाते हैं। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और राधे राधे के नारे लगाए जा रहे थे बहुत सारे लोगों ने। उसके बाद में यहाँ पर दाऊ जी के थोड़ी देर में गेट खोलेंगे, काफ़ी यहाँ पर टाइम लग जाता है। और गेट खोलते ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो भाई यहाँ पर दाऊ जी के कैसे तैसे हम लोग दर्शन कर लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, फिर निकल आते बाहर, जहाँ पर भाई गाना बजाना हो रहा था, काफ़ी बढ़िया लग रहा था। और लेडीज़ भी यहाँ बहुत सारी नाच रही थी और हम लोग भी यहाँ पर नाचने लगे थे। और भीड़ अब इतने टाइम देखो, सुबह सुबह हम आए थे तब तो भीड़ कुछ नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो चुकी है। तो भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा था। यहाँ पर एक हमारे मित्र भी खो गए थे, वो भी यहाँ पर हम उनको ढूंढने लगते हैं। उसके बाद में हम चले जाते हैं बाउंड्री के ऊपर, छत के ऊपर, जहाँ सबसे ऊंची थी। तो वहाँ से नीचे देखने में नज़ारा काफ़ी भव्य और अच्छा लग रहा था। और जहाँ पर बैंड की आवाज़ आ रही थी, काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। फिर चारों तरफ का माहौल भी अच्छा था और सूर्य की किरणें भी यहाँ पर निकल चुकी थी और चारों तरफ भीड़ का माहौल था, क्योंकि भाई इस टाइम होली है, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद में ये सब नज़ारा देखने के बाद में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दाऊ जी के सामने आ जाते हैं। उसके बाद में थोड़ा हम और ऊपर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर हमारे सारे मित्र थे। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे नीचे की तरफ। तो भाई हम तो निकल आए थे भाई जीने के आउट के एरिया से, और यहाँ पर हर बार की तरह हमेशा यहाँ पर ताला ही लगा रहता है। तो लड़के यहाँ पर जो भी आते हैं, तो ये भाई इधर से ही कूदते हैं। ये हर बार ऐसा ही होता है हमारे साथ, जो कि हर बार हमको ताला ही मिलता है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ की दुकानों को देखते हैं, जहाँ पर भाई किसी बलदाऊ जी का ही सामान मिल रहा था। तो यहाँ पर जिसको जो लेना था वो तो वहाँ लेने लगते हैं, और हम भी चारों तरफ का दृश्य देखने लगते हैं। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था। ये भैया कुछ दे रहे थे, इन्होंने बुलाया था। फिर हमने एक यहाँ गोपाल जी की एक खाट देखी, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही थी। उसके बाद में थोड़ा हम और आगे चले, क्योंकि भाई अब हमको दूसरी जगह भी जाना है। तो हम सभी लोग चल देते हैं आगे की तरफ। तो भाई रास्ते का नज़ारा लेते हुए और सूर्य देवता भी अपना प्रकोप धीरे धीरे दिखाई जा रहे थे। तो भाई हमने सबसे अच्छा किया, सुबह सुबह यहाँ पर दर्शन भी कर लिए, तो काफ़ी बढ़िया भी लग रहा था। फिर हम लोग थोड़ी देर में पहुँच जाते हैं अपनी बस पर। लेकिन बस पर पहुँचने से पहले यहाँ पर रास्ते में एक जगह होली भी खिल जाती है, जहाँ कि भैया इनका तो भैया लोवर फट गया, तो ये भी बिना मतलब की बस्ती थी निकाल रहे थे। इनके साथ काफ़ी अच्छी अनहोनी हो जाती है।
उसके बाद में हम लोग यहाँ पर होली खेल लेते हैं और एक भैया अच्छी तरह से हम लोगों को रंग भी लगा लेते हैं। हमारी होली की शुरुआत यहीं पर हो जाती है। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं यहाँ पर अपनी बस में। तो सभी के फ़ोन भी यहाँ पर चार्ज ख़त्म हो गए थे। उसके बाद में ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक जी हैं जो कि भाई बस में सिस्टम ढूंढ रहे ड्राइवर के साथ में। तो भाई जैसे तैसे ये अपनी पावर बैंक लगाते उसी में हम भी लगा लेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।